देखो प्रतिरोध के बारे में पढ़ा रहे हैं, है ना। प्रतिरोध पिछला सप्ताह पढ़ाए थे। अब कह रहा है कि प्रतिरोध का ग्रुपिंग पढ़ा रहे हैं। प्रतिरोध का संयोजन, दो प्रकार का संयोजन होता है प्रतिरोध का। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, है ना। करा श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो बोले प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिससे होकर जो है धारा एक समान बहे, है ना, एक समान प्रभावित हो, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। यानी यदि किसी प्रतिरोध के पहले छोर को दूसरे प्रतिरोध के किसी प्रतिरोध के दूसरे छोर को पहले प्रतिरोध के पहले छोर से, है ना, यानी कि किसी एक प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को, है ना, अगला जो प्रतिरोध होगा उसके पहले छोर से, इस तरह से जोड़ता जाए तो यह जो संयोजन होता है यह कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। ग्रुप सीरीज ग्रुपिंग, समझा। ये हुआ श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि ये बताया, मान लो इस तरह से एक प्रतिरोध है, यह श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। अब कह रहा है क्या कि बोले कि यह एक प्रतिरोध है, देखो, है ना। इस प्रतिरोध पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को, है ना, दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, इसी तरह का संयोजन आगे भी और यदि जारी रखे, समझा, तो इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, समझा। ये जो हुआ ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। मान लिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध को ले लिए, उसको अलग अलग, ये जो है ए बी सी, यह बिंदु हुआ, ये हुआ R1 प्रतिरोध, R2 R3, यहां से धारा निकल रहा है। क्योंकि बिंदु अलग अलग है तो विभव भी अलग अलग हो जाएगा। बिंदु अलग अलग है तो क्या होगा, विभव भी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन करंट सबसे आ ही नहीं जाएगा, आई ही करंट जाएगा। करंट क्या होगा, सबसे जो है क्या होगा, आई ही जाएगा, है ना। अर्थात इसका परिभाषा देंगे, यदि किसी पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ता जाए, और आगे भी इसी तरह से जो है जब इसका संयोजन करेंगे तो उसको कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। सीरीज ग्रुपिंग कहा जाता है इसको, सीरीज ग्रुपिंग, श्रेणी क्रम संयोजन, वहां रे है। लिखेंगे कि अब देखो, अब कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो है क्वेश्चन रहता है श्रेणी क्रम संयोजन क्या, इसका समतुल्य प्रतिरोध बताए, है ना। यानी कि यदि किसी प्रतिरोध में परिपथ में तीन प्रतिरोध जोड़ दिए हैं, चार प्रतिरोध जोड़ दिए, तो उस सब के बराबर एक प्रतिरोध का मान क्या होगा, समझा। तो ये लिख रहे हैं कि माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, है ना, जिससे आई धारा प्रभावित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है ना। और इसका विभव V1 V2 V3 है। पॉइंट अलग अलग है तो विभव अलग अलग हो जाएगा, होगा ना रे। पॉइंट अलग अलग है तो विभव अलग। अब लिखेंगे ए, बिंदु ए और यहाँ बी है ना। लिखेंगे बिंदु ए तथा बी के बीच विभव ओम का नियम से, ओम का नियम बताया V बराबर आई आर, बताया है ना। ओम का नियम बताया V बराबर आई आर, तो V1 बराबर आई R1 हो जाएगा, है समझना। देखो ये ओम का नियम है, V बराबर आई आर, ये दोनों के बीच विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर आई R1। करंट तो आई ही जा रहा है ना। दूसरा बिंदु जो है फिर B और C, है ना। लिखेंगे B
तथा C के बीच विभव, B और C के बीच विभव, फिर V2 है ना, V2 बराबर I/R2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब फिर जो है यहाँ करा गया कि C और यहाँ एक बिंदु D दे देते हैं, C और D के बीच, C तथा D के बीच, यहाँ भी ओम का नियम, V3 बराबर I/R3, समीकरण 3 हो गया, समझा। 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, जिससे जो है जिसका प्रतिरोध R1, R2, R3 है, विभव V1, V2, V3 है, I धारा जाएगा, क्योंकि जो है इसमें एक ही तार है ना, तो धारा का मान वही रहेगा, बराबर रहेगा सब में, विभव अलग अलग हो गया। इसमें पहला बिंदु के बीच A और B के बीच विभव इतना आया I/R1, B और C के बीच I/R2 और C और D के बीच I/R3, तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 है ना, जोड़ देंगे तो ये हो गया V1 + V2 + V3, I/R1, I/R2, I/R3 हो गया, V1 + V2 + V3, I कॉमन हो गया, R1, R2, R3 हो गया, ये हो गया समीकरण 4 हो गया। अब मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक, A से लेके D तक को कहा कोई एक ही प्रतिरोध जोड़ना है जो तीनों के तुल्य हो, समतुल्य है ना, जिसका मान तीनों के बराबर हो। लिखे माना इन तीनों के समतुल्य, तीनों के समतुल्य एक प्रतिरोध, तीनों के समतुल्य एक प्रतिरोध R जोड़ा जाता है, R जोड़ा जाता, तीनों प्रतिरोध के बराबर में एक प्रतिरोध जोड़ दिए, A से D तक R, यहां से लेके यहां तक का प्रतिरोध R जोड़ दिए, है ना, जिससे I धारा प्रभावित होगा, क्योंकि अब 2 ही बिंदु हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो फिर ओम का नियम लगाएंगे उसमें, ओम के नियम से, तो V बराबर क्या होगा, IR हो जाएगा, V बराबर IR, यहां से लेके यहां तक, यही V जो है 3 भाग में बटा, V1, V2 और V3 है ना, यही V के जगह पर क्या देंगे, V1, V2, V3 बराबर IR हो गया, है ना, यही V1, V2, V3 का मान आया है I, R1, R2, R3, देखो ना, V1, V2 + V3 का मान आया है ना यह, तो IR, तो ये I कट गया, तो ये R बराबर हो गया R1, R2, R3 है ना, यानी कि मतलब हुआ इसका कि श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध हुआ यह, है ना, लिखेंगे अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, अब देखो इसमें से, इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। पहले तो इसका परिभाषा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, ग्रुप सीजिंग क्या है, तो बोले कि उस क्या कहते हैं, प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिससे एक ही धारा प्रभावित हो, है ना, यानी कि यदि किसी प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ेंगे कि एक प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरे के दूसरे छोर को तीसरे के पहले छोर से जोड़े, इस प्रकार का ग्रुपिंग को कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन में अब इसका विशेषता क्या हो गया, तो श्रेणी क्रम संयोजन से धारा एक ही समान जाएगा, है ना, धारा क्या होगा, सबसे एक समान जाएगा, लेकिन विभव क्या होगा, अलग अलग होगा, विभव क्या है, अलग अलग है। इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, जितना प्रतिरोध जोड़े हैं, है ना, दिया हुआ है, उस सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध बराबर इसका, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, इस तरह से ये इसका ये समतुल्य प्रतिरोध सूत्र हुआ। अब इसमें क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी, ये इस पर जो है जो सब पॉइंट बताया, उसके बाद जैसे मान लो कि किसी कहेगा किसी श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध को जोड़ दिए, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, है ना, तो इसका कुल समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो 2 + 4 + 6 कर देंगे, है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव में यह हुआ, तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, ग्रुप सीजिंग का।